आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी बीएसपी के बीच गठबंधन हो चुका है। दोनों के बीच सीटों का बंटवारा भी हो गया। यहां तक तय हो चुका है कि किस सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार ताल ठोकेगा। गठबंधन में जगह नहीं मिलने के बाद अब कांग्रेस भी मैदान में जोर शोर से उतर चुकी है। इतना कुछ होने के बावजूद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यूपी को हाथ भी पसंद है और हाथी भी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर गोलमोल बातें क्यों कर रहे हैं अखिलेश यादव। क्या कांग्रेस पर अखिलेश के रुख से होगा गठबंधन को नुकसान? मायावती और अखिलेश ने जब गठबंधन का ऐलान किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कांग्रेस को लेकर भले ही कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को एक ही पैमाने में रखकर खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन अखिलेश इससे बचते दिखे। लेकिन अब अखिलेश राहुल गांधी को भी साथ बता रहे हैं। उनके अनुसार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, आरएलडी, निषाद पार्टी समेत कई छोटी बड़ी पार्टियां साथ खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि हम आने वाले चुनाव में साथ लड़ेंगे, हमारा विचारों का संगम है। अब अखिलेश चाहे जैसे भी समझाने की कोशिश करे, लेकिन सियासी जानकारों के मुताबिक उनका बयान गफलत पैदा करने वाला है। हो सकता है कि ये गफलत बीजेपी को ध्यान में रखकर पैदा की जा रही हो, लेकिन इसे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता किस तरीके से समझेंगे? यूपी की सियासत पर करीब से नजर रखने वालों की माने तो अखिलेश की ये बातें एसपी कार्यकर्ताओं में ये गलतफहमी पैदा करनी हो सकती है कि उन्हें कांग्रेस के विरोध में खड़े रहना है या पक्ष में। सिर्फ एसपी ही नहीं, इससे बीएसपी कार्यकर्ताओं में भी गफलत हो सकती है। बीएसपी कार्यकर्ता तो बस ये जानते हैं कि मायावती ने जिसको वोट देने को कहा है, उसका बटन ईवीएम पर दबा देना है। लेकिन जब वो ये समझेंगे कि कांग्रेस भी साथ है, तो निश्चित रूप से उन्हें भी संदेह होगा। ऐसे में जहां बीएसपी का उम्मीदवार होगा, वहां तो वो डटे रहेंगे, लेकिन जहां उन पर वोट ट्रांसफर की जिम्मेदारी होगी, फिर वहां क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो बीएसपी उम्मीदवारों को एसपी के वोट भी गंवाने पड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एसपी के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस को लेकर कोई सीक्रेट गाइडलाइन दी गई है? अगर ऐसा नहीं है तो एसपी के कार्यकर्ता असमंजस में होंगे, और अगर वोट के सामने संदेह की स्थिति पैदा हुई तो फिर गठबंधन को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इंडिया न्यूज़ पैनल की रिपोर्ट।